शर्मा, भारत 360 डिग्री न्यूज में आपका स्वागत है। 1 नवंबर के इस बुलेटिन में आज के मुख्य समाचार। इजराइल और हमास की जंग 26वें दिन भी जारी रही। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने उत्तरी गाजा में सबसे बड़े जबालिया रिफ्यूजी कैंप को दूसरी बार निशाना बनाया। इसके पहले मंगलवार रात को यहां हमला हुआ था। इजरायली सेना ने दावा किया था कि उसने मंगलवार रात हुए हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर इब्राहिम बियारी सहित 50 लड़ाकों को मार गिराया। वहीं हमास के कंट्रोल वाली गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि इजरायली हमलों में दर्जनों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हुए। इधर रिफ्यूजी कैंप में हुए दूसरे हमले से जुड़ी जानकारी इलाके में कम्युनिकेशन ठप होने की वजह से फिलहाल सामने नहीं आ सकी है। गाजा के जबालिया क्षेत्र में मौजूद शरणार्थी शिविर करीब 1.4 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला है। हमले से पहले यहां करीब 1.16 लाख लोगों ने पनाह ले रखी थी। मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार सुबह 10:30 बजे सर्वदलीय बैठक की। इसमें शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए। करीब 3 घंटे की बैठक के बाद दोपहर 1:30 बजे शिंदे सह्याद्री भवन से बाहर आए और मीडिया से करीब 2 मिनट बात की। शिंदे ने कहा, सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के नेता इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे मनोज जारांगे से भी अपील है कि वो अनशन खत्म करें। हिंसा ठीक नहीं है। तिजारा विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ ने आज नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमने सुना है कि तिजारा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने जिसे उतारा है वह अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। तालिबान का इलाज तो बजरंग बली की गदा के पास ही है। गाजा पट्टी में तालिबानी मानसिकता को इजराइल कैसे कुचल रहा है, आप सब देख रहे हैं। गौरतलब है कि तिजारा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने इमरान खान को प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का गौरवशाली इतिहास है, लेकिन कांग्रेस इसे कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस देश की हर समस्या का नाम है। मोदी के नेतृत्व में देश की समस्याओं का एक एक कर समाधान हो रहा है। सभी समस्याएं कांग्रेस की देन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को तेलंगाना के कलवाकुर्ती में जनसभा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर भाजपा और एआईएमआईएम मिले हुए हैं। केसीआर ने एआईएमआईएम के साथ गठबंधन किया है। भाजपा एआईएमआईएम कैंडिडेट को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देती है। राहुल ने कहा, मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूँ। जब वादा करता हूँ तो उसे पूरा करके दिखाता हूँ। बीजेपी के नेता यहाँ आकर कहते हैं कि हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अरे भाई, यहाँ आपको 2% वोट मिलेगा, मुख्यमंत्री कैसे बनाओगे? केसीआर पहले मुख्यमंत्री पद को बाय बाय बोलेंगे, फिर इनसे जनता से लूटे गए पैसे पर सवाल पूछा जाएगा। विधानसभा चुनाव के नामांकन के तीसरे दिन जयपुर की विद्याधर नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के लिए दिया कुमारी ने सीकर रोड स्थित चुनाव कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। उनके काफिले में 50 से ज्यादा गाड़ियों में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। दिया कुमारी के नामांकन पत्र भरने के दौरान भाजपा सांसद रामचरण बोहरा और मालवीय नगर से विधायक कालीचरण सराफ भी साथ रहे। नामांकन रैली निकालने से पहले दिया कुमारी ने अपने चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने राज्य की मौजूदा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रदेश में राम राज्य की स्थापना करने की जरूरत बताई। देश भर में आज करवा चौथ का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत करने वाली महिलाएं रात को चांद उदय होने के बाद उसे देखकर ही अपना व्रत खोलती हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार
करवा चौथ का व्रत 13 घंटे 42 मिनट की समयावधि का रहा। आज चंद्रोदय रात को 8:15 पर हुआ। महिलाओं ने चांद को अर्घ देकर ही व्रत खोला। राजस्थान में भी अलग अलग शहरों में चंद्रोदय का समय अलग अलग रहा। हालांकि चंद्रोदय का समय रात 8:15 था, लेकिन यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में रात 8:26 पर, अजमेर में 8:30 पर नजर आया। वहीं कोचिंग सिटी कोटा में 8:28, सूर्यनगरी जोधपुर में रात 8:39 और लेक सिटी उदयपुर में 8:41 बजे नजर आया। करवा चौथ पर बाजारों में भी खरीदारी की धूम रही। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश का सिर जब धड़ से अलग हुआ था तो उनका सिर चंद्रलोक चला गया था। चंद्रलोक में गणेश जी का सिर होने के कारण चतुर्थी यानी करवा चौथ के दिन गणेश जी की पूजा के बाद चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इसके साथ ही करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा करने से रोग, कष्ट और पाप मिट जाते हैं। चंद्रमा को शीतलता और प्रेम आदि का भी प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सौहार्द में वृद्धि करती है। विश्व कप में आज न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को 190 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लॉथम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 4 विकेट पर 357 रन बनाए। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 358 रन का लक्ष्य मिला। अफ्रीकी टीम के लिए ओपनर ट्विटन डिकॉक और हेनरिच क्लासेन ने शतकीय पारी खेली। डुसेन ने 118 गेंद पर 133 रन बनाए। डिकॉक ने 116 गेंद पर 114 रन की पारी खेली। डुसेन ने अपनी पारी में 9 चौके और 5 छक्के लगाए। न्यूजीलैंड के लिए टीम साउदी ने 2 विकेट लिए। ट्रेड बोल्ट और जेम्स निशम को एक सफलता मिली। लक्ष्य पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम जल्दी ही पवेलियन लौट गई। टॉम लाथम के बाद डैरिल मिचेल भी आउट हो गए। लाथम को 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने केशव महाराज के हाथों कैच कराया। लाथम ने 15 गेंद पर 4 रन बनाए। वहीं डैरिल मिचेल को 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर केशव महाराज ने डेविड मिलर के हाथों कैच करा दिया। मिचेल ने 30 गेंद पर 24 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 35.3 ओवर में 167 रन पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के केशव महाराज ने 4 विकेट लिए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।